पिछले वीडियो में बस कुछ ही दिनों में हमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। $0 से स्टार्ट करके इस विशाल समुद्र के बीच हमने अपना खुद का एक छोटा सा आइलैंड बनाया और उस आइलैंड के ऊपर हमने अपना एक फार्मलैंड, 2 ग्रीन हाउसेस खड़े कर दिए। जरा सोचो, समुद्र की लहरों के बीच जहां दूर दूर तक सिर्फ पानी था, वहां आज हमारी मेहनत दिख रहा है। पिछले एपिसोड में हमने अपनी जान लगाकर जीरो से अपना पहला सर्वाइव लैंड और ग्रीन हाउसेस बनाया था, लेकिन अब इस छोटे से आइलैंड से काम नहीं चलने वाला। हमारे सपने बड़े हैं और अब वक्त आ गया है इस जगह को एक मैसिव फार्मिंग एम्पायर में बदलने का। आपने कमेंट्स में लंबी वीडियो मांगी थी, तो आज हम तय करेंगे अगले कई दिनों का लंबा सफर। आज हम मिट्टी डालकर समुद्र को पीछे धकेलेंगे, नई जमीन बनाएंगे, हैवी ट्रैक्टर्स खरीदेंगे और पहली बार नई क्रॉप्स उगाएंगे। हर दिन एक नया चैलेंज होगा। तो देखते हैं क्या हम पानी के बीच एक मेगा फार्मिंग एम्पायर खड़ा कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना ओशन चैलेंज पार्ट 2। तो भाई लोग, आज सुबह बिल्कुल धूप खिल चुकी है हमारे इस छोटे से आइलैंड पे। पिछले एपिसोड में हमने लगाए थे 2 ग्रीन हाउसेस और हमारे खेत में बहुत सारे ओट्स। अभी वो ओट्स बिल्कुल रेडी हो गए हार्वेस्टिंग के लिए। तो बात करें हमारे ग्रीन हाउसेस की, तो पिछले एपिसोड में हमें ठीक ठाक प्रॉफिट मिल गया था इस ग्रीन हाउसेस से। और अगर सच बताओ तो ये ग्रीन हाउस देखकर दिल खुश तो होता है, बट देखो चारों ओर सिर्फ पानी है। मुझे बहुत सारी फसल उगानी है, बहुत सारी नई नई मशीनरी लेनी है, लेकिन मैं इन्हें खड़ा करूँ कहाँ? हमारे पास ज्यादा जगह नहीं है, तो हमें इस आइलैंड को बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारे पैसों की भी तो जरूरत है। तो इस वजह से मैं आ गया था अपने ग्रीन हाउसेस के पास। यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस भरे पड़े थे, तो मैंने अपना लिफ्टर उठाया और एक एक करके सभी को सेल करने के लिए रेडी हो गया। तो हमारे बैंक अकाउंट में भी सिर्फ $2000 ही थे, बट ये गार्लिक सेल करके हमें मिला $1234। फिर फटाक से अपने गाड़ी घुमा के आ गया नेक्स्ट आइटम को उठाने, और कुछ देर नापा कैबेज के साथ मारामारी करने के बाद इसे सेल करके मुझे मिला $987 ओनली। फिर ये देखने के बाद मुझे गुस्सा आया, इसलिए मैंने एक साथ दो बॉक्सेस आके उठा लिया। फिर ये दोनों बॉक्सेस सेल करने के बाद मुझे $2400 समथिंग मिला और फिर से आ गया वही ट्रिक लगाने। और इस बार आते आते ही पता नहीं दुकानदार ने मेरे मुंह पे फेंक के मारी $1400। फिर मेरे गाड़ी यहाँ पे फंसा दी और जैसे तैसे करके मैं गाड़ी यहाँ से उठा के ये भी सेल कर देता हूँ और इससे मुझे मिलता है $1295। फिर ये लास्ट वाले बॉक्स सेल करके मिला $2880 और इसी के साथ साथ हमारे अकाउंट में आ गया है $12,303। फिर मैं अपने लिफ्टर को साइड में रखी और आ गया शॉप पे, क्योंकि यहाँ से मुझे लेना है एक हार्वेस्टर। फिर हार्वेस्टर की प्राइस देखकर मुझे मेरा औकात पता चल गया, इसीलिए मैं आ गया एक सस्ता सा हार्वेस्टर लेने जिसका प्राइस था $1500। और इसे ऑपरेट करने के लिए तुम्हें लिटरली हाथ से धक्का लगाना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये भी मंजूर था क्योंकि इसके बजाय हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। फिर और क्या, मैंने ये ऑर्डर प्लेस कर दिया और कुछ टाइम के बाद ये हमारे आइलैंड पे डिलीवरी भी हो गया था। फिर मैंने हार्वेस्टर को धक्का देके अपने खेत में ले आया और हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल पक्का आ रहा होगा कि भाई हार्वेस्टर लीज पर क्यों नहीं उठाया? तो गाइज इसका रीजन सिंपल है। इस चैलेंज को थोड़ा और हार्ड और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने ये डिसाइड किया कि गेम में कुछ भी चीज लीज पर नहीं लूंगा। तो बात करते करते हमारा हार्वेस्टिंग भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। और पूरा खेत कंप्लीट करने के बाद भी हमें सिर्फ 58% ही मिले। फिर मैं गया ओट्स की प्राइस चेक करने, तो मुझे पता चला कि अगर मैंने अभी इसको सेल कर दिया अगस्त महीने में तो मुझे लॉस होगा, लेकिन अगर मैं 3 महीने बाद इसे सेल करता हूँ दिसंबर के महीने में तो मुझे इससे ज्यादा प्राइस मिलेगा। इसीलिए मैंने इस हार्वेस्टर को इस साइड में रख दिया, क्योंकि अभी सेल करेंगे तो हमें लॉस होगा, तो हम इसे दिसंबर के महीने में ही सेल करेंगे। लेकिन दिसंबर आने तक हम ऐसे ही चिल नहीं मार सकते, क्योंकि हमारे पास करने को बहुत सारे काम हैं। इसलिए मैंने बेलर उठाया और पूरे जमीन को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद मशीन को मैंने साइड में रख दिया। अब आता है असली मेहनत। ये जितने भी बेल्स है सारे के सारे को एक एक करके हाथों में उठा के मुझे इस जगह पे ला के रखना है। अभी तुम सोच रहे हो कि गलती मेरा है, लेकिन गलती मेरा नहीं है, गलती ये सभी का है भाई। ये लोग मेरे रास्ते में आ रहा है, तो इसीलिए मैं ठीक से रख नहीं पाया। तो इसलिए मैंने इस सभी को एक एक करके उठा के साइड में रख दिया और फिर से मैं अलाइन करना शुरू कर दिया।
और सच कहूँ तो ये करना ठीक से नहीं आता, बट स्टिल मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये काफ़ी सेटिस्फाइंग लगता है जब मैं एक दूसरे को इसे अलाइन करके रखता हूँ। ओए आजा, अरे ये अटक क्यों गया, आजा आजा आजा, जल्दी आ। अबे ये आ क्यों नहीं रहा। हाँ चलो ये ठीक आ गया। और ऐसे मैं अलाइन कर ही रहा था और गलती से मैं ये उठा के सेलिंग पॉइंट के अंदर दे मारता हूँ और मुझे $84 मिल जाता है, जो कि मुझे सेल नहीं करना था। और मैं एक एक करके उठा रहा था, तभी मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया, क्यों ना मैं इस तरीके से धक्का मार के ले जाऊँ ताकि मेरा काम भी थोड़ा फास्ट हो और मुझे ये ले जाने में भी बोर ना लगे। और अगर तुम मुझसे पूछोगे तो होनेस्टली मैं बता रहा हूँ, देखने में जितना इजी लग रहा है एक्चुअल में इतना इजी था नहीं। फिर मेहनत बड़ी 2-3 घंटा काम करने के बाद मैंने प्लाव उठाया और सारे के सारे ज़मीन को नए फसल उगाने की काबिल बनाने के लिए पूरे ज़मीन को खोदना स्टार्ट कर दिया। फिर प्लॉ को साइड में रख के हमने मार्केट चेक करने लग गया कि कौन सा फसल उगाने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो जैसे ही मैं मार्केट में प्राइसेस देखने को आया था, तब मैंने देखा कि कैनोला का प्राइस सबसे ज़्यादा बूस्ट होने वाला है। इसीलिए मैं सीडर को लेकर रेडी हो गया कैनोला को अपने खेत में बोने के लिए। फिर मैंने फटाफट से सीडिंग करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने सीडर को साइड में रख के शॉप खोली और अपने लिए एक टेंट लगाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे ओवरलैपिंग की वजह से मैं टेंट लगा नहीं पाया। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा आयरन को एक्सपेंड करके अपना नया टेंट लगा लूँ। और मैं बताना भूल गया, पिछले वाले नाइट में बहुत जोर तूफान होने की वजह से हमारा जो ओल्ड वाला टेंट था वो हवा में ही उड़ गया। तो अभी हमारे अकाउंट में 10,885 रुपीज है। इन पैसों को लेकर मैंने आइलैंड को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी हमारा आइलैंड पहले से बड़ा और बेहतर दिख रहा है और इन सब में जो खर्चा हुआ वो 4,000 के आसपास था और बाकी बचे हुए पैसों से अपने लिए $2,000 का एक टेंट ले लिया, क्योंकि हमें रात भी तो गुजारना है। और ये सभी काम करते करते मैं बहुत थक भी गया था और अभी हमारे पास बैंक अकाउंट में सिर्फ $4,000 ही पड़ा है। मतलब हमने मोटा मोटी $6,000 का खर्चा कर लिया, $2,000 का अपना टेंट और $4,000 इन्वेस्ट किया हमारे आइलैंड को एक्सपेंड करने के लिए। तो अभी हमारे पास जो पैसे बचे थे, तो मैंने सोचा यहाँ से एक और ग्रीन हाउस लगा लिया जाए। दैट्स वाई मैंने शॉप में गया और शॉप में आने के बाद देखा जो ग्रीन हाउस मुझे चाहिए था उसका प्राइस था $4,500 और अभी हमारे अकाउंट में $4,163 ही थे। $400 की कमी ने पूरा प्लान खराब कर दिया और मुझे खाली हाथ शॉप से वापस लौटना पड़ा। फिर वापस आके मैं फिशिंग रॉड निकाल ही रहा था और अचानक से मेरा ध्यान गया इन बेल्स की तरफ। आपको लग रहा होगा कि मैं इनका क्या करूंगा। भाई सीधी सी बात है, इन सभी को सेल करके मेरा $400 का जुगाड़ बिल्कुल मस्त तरीके से बनने वाला है। तो अपना मास्टर प्लान एकदम रेडी है, लेकिन दिन भर खेत में काम करने की वजह से एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी थी, इसीलिए मैं अपने टेंट में आके सो गया। और नेक्स्ट डे उठने के बाद
जब मैं बेल्स को सेल करने जा रहा था तभी मैंने अपने खेत की ओर देखा। हमारा खेत बिल्कुल हरा भरा हो चुका था, मतलब कि जो कैनोला हमने लगाया था वो अभी उगना स्टार्ट हो गया है। फिर मैं बेल्स के पास आया और एक एक करके सभी को सेल करने लग गया और इससे मुझे एक एक से $93 करके मिल रहा था। फिर जितना पैसा हमें चाहिए था उतना हो जाने के बाद मैं फिर से शॉप में गया और एक लार्ज ग्लास ग्रीन हाउस मैंने पकड़ लिया। लेकिन शायद ये गेम को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि मैं जब इसको उठा के लगाने वाला था तब तो ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी रोटेट कर दिया तब यहाँ पे मेरा शो हो रहा है नॉट इनफ मनी, मतलब मेरे पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है। लेकिन मेरे पास बैलेंस होने के बावजूद भी ये बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा था, मतलब कि ये बिल्कुल पक्का था कि ये गेम का ही कोई ग्लिच होगा। तो इसीलिए मैंने एक लार्ज टार्प ग्रीन हाउस लगा लिया। मुझे $3640 पे करना पड़ा, बट इसका प्राइस था $3000 ओनली, मतलब कि मुझे $640 ज्यादा देना पड़ा। पता नहीं ये मुझे क्यों ज्यादा देना पड़ा, बट मुझे देना पड़ा। फिर मैं हैंड पुशेबल वाटर टैंक को लेके थोड़ी देर के लिए पानी दे दिया अपने ग्रीन हाउसेस में। फिर थोड़ी देर के लिए मैंने पानी भरा। पानी भरने के बाद जो जो सब्जी मुझे चाहिए था सारे के सारे को मैंने एक्टिवेट कर दिया। फिर मैं अपने आया खटारा सा ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर को लेके मैंने फर्टिलाइजर स्पीडर मशीन को कनेक्ट किया अपने ट्रैक्टर के साथ और मैं चल पड़ा अपने खेत की ओर कैलोना को फर्टिलाइज करने। फिर ये हो जाने के बाद स्पीडर मशीन को मैंने यहाँ रख दिया और ट्रैक्टर को थोड़ा साइड में लगा के चल पड़ा कुछ देर फिशिंग करने के लिए। तो फिशिंग करते करते काफी रात हो गया था, इसीलिए मैं जाके सो गया। फिर सुबह उठ के जब मैंने ग्रीन हाउसेस को चेक करने गया तो देखा कि दोनों के दोनों ग्रीन हाउसेस से बिल्कुल हमारा आइटम रेडी है, लेकिन जो बड़ा वाला ग्रीन हाउसेस है उसमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने लिफ्टर उठाया और अपना निंजा टेक्निक से एक के ऊपर एक रख दिया और लेकर चल पड़ा सेलिंग पॉइंट की ओर। फिर $2400 मिला इन दोनों बॉक्सेस को सेल करके। फिर मैं वापस गया और वही निंजा टेक्निक यूज किया, दोनों बॉक्सेस को एक के ऊपर एक उठा के ले आया अपने सेलिंग पॉइंट की ओर। फिर इन दोनों बॉक्सेस को सेल करके मुझे मिला $2500 के आसपास। मतलब यह कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर है कि एक मीडियम साइज की ग्रीन हाउसेस को सेल करके आपको $5000 के आसपास मिलता है। फिर मैं आ गया दूसरे ग्रीन हाउस में, यहाँ से 2 बॉक्स उठा के ले गया अपने सेलिंग पॉइंट की ओर और यहाँ पे ले आके जब मैं सेल किया तो फर्स्ट बॉक्स से मिला $1238 एंड सेकंड वाले से मिला $1273 एंड दोबारा गया और 2 बॉक्स उठा के ले आया और इन 2 बॉक्सेस को सेल करके मुझे मिला $979 एंड $1231 एंड फिर से आ गया बॉक्सेस उठा ले, लेकिन इस बार मैं 2 नहीं 3 बॉक्सेस उठा के ले आया। पहले 2 बॉक्सेस सेल करने पर मुझे मिला $2591 और लास्ट वाले बॉक्स को सेल करके मुझे मिला $2837 और इसी के साथ साथ हमारे बैंक अकाउंट में टोटल आ चुका है $17,987 और इन्हीं पैसों को लेकर मैं शॉप में आया और यहाँ से बाय कर लिया मीडियम साइज का एक ग्लास ग्रीन हाउस, जिससे मुझे मिलेगा पम्पकिन, मेलन एंड वाटरमेलन और ये लगाने में 15,000 का खर्चा आया। अब यहाँ से फ्रूट्स उगाने के लिए हमें बस यहाँ पे पानी डालना पड़ेगा, लेकिन उस हैंड पुशेबल वाटर टैंक से पानी भरने जाऊँ तो यहाँ पे मुझे 2 घंटे से भी ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए मैंने थोड़ी देर के लिए फिशिंग करने जाऊँगा और कुछ पैसे जुगाड़ करके एक बड़ा सा वाटर टैंक परचेज कर लूँगा। हमारे पास ऑलरेडी एक ओल्ड ट्रैक्टर है जिससे जो न्यू वाला वाटर टैंक है उसे मैं खींच पाऊँ। तो कुछ देर फिशिंग करने के बाद हमारे पास $6000 के आसपास आ चुका है। तो इसीलिए मैं फटाफट से अपने व्हीकल शॉप में गया और यहाँ से मैंने एक वाटर टैंक परचेज कर लिया जिसका प्राइस था $4500। फिर इस वाटर टैंक को अपने ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट की और इसमें पानी भरा। फिर ले आके ग्रीन हाउस में डाल दिया। देन ट्रैक्टर को साइड में रख के ग्रीन हाउस के अंदर गया और यहाँ पे मुझे जो जो फ्रूट्स चाहिए मैंने सारे के सारे को एक्टिवेट कर दिया, जैसे कि यहाँ पे था मेलन, पम्पकिन एंड वाटरमेलन। और ये सब करते करते जब मैं बाहर आया तब देखा कि बड़ा वाला ग्रीन हाउसेस में सारे के सारे सब्जी रेडी हो चुका था। इसीलिए मैंने अपना लिफ्टर उठा के इन डिब्बों के पास आ गया और एक के ऊपर एक लोड करना स्टार्ट कर दिया।
जैसे ही ये काम खत्म होता है मैं अपने गाड़ी में तीनों को एक साथ उठा लेता हूँ और मैं अपने रास्ते में चल पड़ता हूँ इस सभी को सेल करने के लिए। बट आते आते गाड़ी यहाँ पे आके बिल्कुल फंस जाता है क्योंकि यहाँ पे पूरा रेत था, इसीलिए मुझे शॉप में आना पड़ा और शॉप में आने के बाद मुझे यहाँ पे पूरे रास्ते में प्लेट बिछाना पड़ा ताकि हमारा गाड़ी यहाँ पे दूसरी बार ना फंस पाए। प्लेट बिछाना कंप्लीट हो जाने के बाद मैं अपने गाड़ी को धक्का देकर सेलिंग पॉइंट तक ले गया और ये बॉक्सेस सेल करने से पहले हमारे बैलेंस था $978 और इन तीनों बॉक्सेस को सेल करने के बाद जो बैलेंस हुआ $4,974। मतलब इन तीनों बॉक्सेस को सेल करने के बाद हमें $4,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ। फिर मैं वापस आ गया इन सभी बॉक्सेस को उठाने के लिए, लेकिन इस बार मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चारों के चारों बॉक्स एक साथ में उठा के ले आ रहा था। लेकिन आते आते रास्ते में ये गिर जाता है। फिर मैंने बहुत कोशिश की एक साथ 2-3 बॉक्सेस ले आने के लिए, लेकिन कैसे भी करके मैं उठा तो रहा था, बट मैं जैसे ही इसे धक्का दे रहा था ये बार बार गिर रहा था। दैट्स व्हाई मैंने एक बॉक्सेस एक बार ही उठा ले आया भाई। फिर एक एक करके मैंने सारे बॉक्स सेल करने लगा और लास्ट तक मैंने दोनों बॉक्सेस एक साथ उठा के सेल किया और इन सारे बॉक्सेस को सेल करने पर जो बैलेंस बनता है वो था $11,843। फिर इन सभी पैसों को लेकर मैं आ गया शॉप पे और आइलैंड को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। फिर आइलैंड को एक्सपैंड करते करते मनी बिल्कुल जीरो हो गया था और बहुत टाइम भी बीत गया था। फिर मैं दौड़ते हुए अपने लिफ्टर के पास आया और जैसे ही मैं लिफ्टर को पकड़ने की कोशिश किया वैसे ही मैं ऑटोमेटिकली सीडर पर शिफ्ट हो रहा था, इसीलिए मैंने सीडर को पकड़ा और सीडर को पकड़ के मैंने थोड़ा साइड कर दिया। फिर लिफ्टर को लेके मैं आ गया, पंकिंग वगैरह उग गया था उन सभी को उठाने के लिए। फिर मैंने सावधानी से पंकिंग को उठाना स्टार्ट कर दिया। पंकिंग उठाने के बाद सेलिंग पॉइंट पे आके इसे सेल कर दिया और इससे मुझे मिला $2,957। फिर मैंने सेल किया मेलन एंड वाटरमेलन, दोनों को सेल करके मिला $3,000 के आसपास। फिर मैं लिफ्टर लेके आ गया मीडियम साइज का ग्रीन हाउसेस में और यहाँ से इन तीनों को एक साथ उठा के ले गया अपनी सेलिंग पॉइंट तक। फिर इन तीनों को एक साथ सेल करने पर मिला $5,400 के आसपास। फिर ये सभी सेल करने के बाद मैं जा रहा था लिफ्टर को साइड रखने और तभी मेरे नजर जाता है इस वाले ग्रीन हाउस पे। फिर जब मैं बड़े वाले ग्रीन हाउसेस के गेट खोल के अंदर जाता हूँ और अंदर जाके जो मेरे को दिखता है वो मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि लिटरली भाई मैं जब इसके अंदर गया तब देखा कि सारे के सारे पौधे बिल्कुल सूख गए थे और यहाँ पे बस एक ही रीज़न था कि यहाँ पे पानी नहीं था। फिर मैंने अपने ट्रक को वाटर टैंक से कनेक्ट करके बिल्कुल वाटर टैंक को फुल करने के बाद उसी वाले ग्रीन हाउस पे जाके मैंने पानी ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मैंने एक एक करके सारे ग्रीन हाउसेस को चेक किया कि उसमें पानी है कि नहीं। उसके बाद मैंने शॉप खोली और शॉप में आके प्लॉट ढूंढने लगा क्योंकि मुझे एक ऐसा प्लॉट चाहिए जो सस्ता भी हो और मेरे ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट भी हो जाए। तो मुझे यहाँ पे 2 प्लॉट दिखा, एक का प्राइस था $14,000 और एक का प्राइस था $14,500। तो मेरे पास अभी $11,481 ही थे। फिर मैं आसपास घूम के चेक कर रहा था कि कहीं पे वेजिटेबल रेडी हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद मेरे को कुछ वेजिटेबल्स के बॉक्स दिखे। फिर मैं इन सभी को एक एक करके उठाने लगा। फिर इन चारों बॉक्सेस को सेल करके मुझे 6,000 के आसपास मिला। फिर $1,498 का एक और बॉक्स सेल किया और ये सब करते करते पंकिंग वाला ग्रीन हाउस फिर से भर गया था। फिर इधर आके पंकिंग, मेलन, वाटरमेलन तीनों बॉक्सेस को एक साथ लोड किया। इन सभी बॉक्सेस को सेल करके मुझे $6,000 के आसपास मिला। तो अभी हमारे अकाउंट में $24,983 थे, इसीलिए मैंने ये वाला प्लॉट परचेस कर लिया जिसका प्राइस था $16,000। बट मुझे ये वाला प्लॉट परचेस नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये प्लॉट परचेस करके मैंने गलती कर दिया। वो गलती क्या है वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। फिर मैंने फटाफट से अपने ट्रैक्टर के पास गया। फिर वाटर टैंक को इधर ही छोड़ के अपने नए वाले प्लॉट के पास गया।
फिर इस प्लॉग को अपने ट्रैक्टर से कनेक्ट की और जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो सीन कुछ ऐसा था। फिर ये देखकर मुझे समझ में आया जो हमारा ट्रैक्टर है वो हमारे आगे हाथ जोड़ रहा है कि भाई मुझे छोड़ दे। फिर ये प्लॉ ही मैंने सेल कर दिया। फिर मैंने निकाला अपने हाथों से पहाड़ खोदने वाला यंत्र और इससे मैंने ये ज़मीन को पूरा ही खोदना स्टार्ट कर दिया। फिर काम खत्म होने पर अपने पहाड़ खोदने वाले यंत्र को साइड में रख के शॉप खोली और चिकन वाला एक हाउस ले लिया। फिर दौड़ते हुए बिना मुर्गी वाला चिकन हाउस के पास आके फिर जब मैं एनिमल डीलर के पास आया तो देखा यहाँ पे 2 टाइप की मुर्गी मिलेगा। एक का एज है 0 मंथ वाला, मतलब ये बिल्कुल बेबी चिकन है, और एक 6 मंथ वाला है, मतलब अगर मैं ये वाला ले लूँ तो मुझे इससे डायरेक्टली अंडा मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने 10 के 10 मुर्गी बाई कर लिए जिसका प्राइस था $5500। फिर मैंने $12 की 2 बेबी रूस्टर भी ले लिए। तो अभी हमें मुर्गियों के लिए खाना लेना पड़ेगा, इसीलिए मैं शॉप में आ गया और यहाँ से मैंने मुर्गियों के लिए फूड ऑर्डर कर दिया। तो मुर्गियों का फूड तो डिलीवरी हो गया है, लेकिन अभी बस मुर्गियों को सर्व करना है। तो फटाफट से मैं अपना लिफ्टर उठा के ले आया और लिफ्टर से मैं मुर्गियों को खाना देना स्टार्ट कर दिया। फिर मुर्गियों को खाना देने का काम खत्म होने पर मैं शॉप में आया और फ्लोर में प्लेट लगाने का काम स्टार्ट कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे अपने लिफ्टर को लेके यहाँ से आ जा सकूँ और कुछ भी चीज़ में रख सकूँ अच्छे से। फिर मुर्गियों का खाना मैंने इधर रख दिया ताकि जब भी मुझे मुर्गियों को खाना देना पड़े मुझे यहीं से मिल जाएगा और फटाफट मैं मुर्गियों को दे दूंगा। और मुझे एक बात अभी पता चला, जो ये जो मुर्गियों का हाउस है यहाँ पे टोटल 20 मुर्गी रह सकता है, तो मैंने बस 10 ही मुर्गी ऑर्डर किया है, इसीलिए मैंने थोड़ा और मुर्गी ऑर्डर कर दिया। फिर मैं वापस शॉप में आया और यहाँ से एक और मुर्गी का हाउस ले लिया जो पिछले वाले से बड़ा है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, पिछले वाले मुर्गियों के हाउस से बड़ा है लेकिन इसमें भी सिर्फ 20 मुर्गी ही रह सकता है। तो और क्या, मैं शॉप में आके टोटल 20 मुर्गी ही बाई कर लिया जिनका प्राइस था $1100। फिर लिफ्टर से मैंने मुर्गियों को खाना देने लगा और तभी खाना फुल होने से पहले ही खत्म हो गया, इसीलिए मैं फिर से शॉप में गया। फिर एक और मुर्गियों का खाना लेके मैं वापस आ गया मुर्गियों को खाना डालने, बट तभी मेरी गाड़ी यहाँ पे फंस जाता है रेत की वजह से, इसलिए मैंने शॉप पे आया और पूरे एरिया को कवर करने लगा प्लेट से ताकि मेरी गाड़ी दूसरी बार ना फंसे। फिर ये सब हो जाने के बाद मैं अपने टेंट में आके सो जाता हूँ और नेक्स्ट डे जब मैं उठा तब देखा पूरे जमीन पे सिर्फ स्नोफॉल हो रखा है। फिर मैंने मुर्गियों के हाउस पे गया और वहाँ पे जाके देखा कि मुर्गी ने 6 अंडे दिया है। फिर मैंने ये अंडे उठा के सेल करने के लिए चल पड़ा। फिर इन अंडों को सेल करके मुझे सिर्फ $170 ही मिला। फिर हमारे ग्रीन हाउसेस से सारे के सारे बॉक्सेस बिल्कुल फुल होके बाहर आ गया है, अब वो सेल करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मैं फटाफट से चल गया अपना गाड़ी लेके, उन सारे बॉक्सेस को एक एक करके मैंने सेल करने लगा। और ये काम करते करते स्नो बिल्कुल हट चुका था हमारे ज़मीन से, तो अभी हमारा टाइम आ चुका है जो हमने नया वाला खेती किया था उसमें बीज बोने का। फिर और क्या, मैं दौड़ते हुए आया सीडर के पास, फिर सीडर उठा के चल पड़ा अपने खेत की ओर। और इस बार जो फसल हम उगाएंगे वो कॉटन का होगा क्योंकि कॉटन से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। फिर मैंने पूरे ज़मीन पे बीज बोना स्टार्ट कर दिया। फिर ये काम खत्म होने के बाद सीडर को मैंने साइड में रखा और ट्रैक्टर लेके पूरे ज़मीन पे फर्टिलाइज करना शुरू कर दिया।
फिर फर्टिलाइज कंप्लीट होने के बाद मैं ट्रैक्टर को साइड में रखता हूँ और काम करते करते एक चीज़ हम भूल गए थे कि जो हमने ओट्स उगाया था वो दिसंबर के महीने तक हमें सेल करना था। अभी फरवरी का महीना है, मतलब हमें 2 महीने पहले ही सेल कर देना चाहिए था, लेकिन अगर अभी मैं वेट करने लगा हूँ तो मुझे 10 महीने तक वेट करना है। इसीलिए मैंने ज़्यादा वेट ना किए, सारे के सारे ओट्स बेच दिए और लिटरली हमें सिर्फ $1400 ही मिला, मतलब हम लॉस में ही इसे सेल किए। अगर हमें याद होता तो हम 2 महीने पहले ही इसे सेल कर देते तो शायद हमें थोड़ा और ज़्यादा प्रॉफिट मिलता, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। हाँ, मुझे पता है तुम थोड़ा निराश हो क्योंकि हमें प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार हम थोड़ा प्रॉफिट कर लेंगे इन सभी पंपकिन को बेच के। तो इन तीनों बॉक्सेस को सेल करके जो भी प्रॉफिट होगा भाई, यही हम मान लेंगे कि हमें यहीं से प्रॉफिट मिला और ओट्स बेच के हमें बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हुआ। भैंस की भाई ये देखो, पंपकिन को नहीं जाना, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, हम यहाँ से वाटरमेलन और मेलन दोनों को एक साथ बेचेंगे और ये पंपकिन भाड़ में जाए, इसे बाद में बेचेंगे। तो मैं फटाफट से इन दोनों बॉक्सेस को उठा लेता हूँ और धक्का लगा के सेलिंग पॉइंट में आके बेचने पर $2800 के आसपास मिलता है। अब बारी था पंपकिन सेल करने की, तो यहाँ पे आके इनको भी उठा लेता हूँ और उठा के सेल करने पर मुझे मिलता है $2776, मतलब मेलन वाटरमेलन से ज्यादा प्रॉफिट हमें पंपकिन सेल करने पर हो रहा था। और ये सभी सेल करने के बाद मैं लिफ्टर रख नहीं जा रहा था और तभी मेरा ध्यान गया इस बड़े वाले ग्रीन हाउसेस पर कि यहाँ पर भी सारे के सारे बॉक्सेस रेडी हो चुका है। तो मैं यहाँ पर आ गया इस सारे के सारे बॉक्सेस को उठाने के लिए, इसीलिए मैंने एक एक करके सारे बॉक्सेस उठाना स्टार्ट कर दिया। अगर तुम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। तो मैंने धीरे धीरे पीछे खींचा, फिर आराम से आगे ले जाकर इन सभी को आराम से उठा लिया। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा भी जल्दबाजी करूँ तो ये सारे के सारे गिर जाएगा, और अगर एक बार ये गिर गया तो लिटरली भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा इन सभी को उठाने के लिए। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा इन चारों बॉक्सेस को एक साथ लेके। और अगर तुम कैलकुलेट करोगे इन चारों बॉक्सेस को सेल करने पर मुझे मिला $5703 और लास्ट में मैंने अंडे बेचे जिससे मिला $244। और ये सभी सब्जी उठाते उठाते मैं काफी थक गया था, इसलिए मैंने अपने टेंट में जाके थोड़ी देर आराम कर ली। फिर एक रात बिताने के बाद मैं अपने खेत में जाके थोड़ी देर चेक करता हूँ। और तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैंने कॉटन तो लगा ली, लेकिन उसका हार्वेस्टिंग कैसे करूंगा, उसके लिए तो बहुत सारे पैसे लगेंगे और उसका पैसा मैं कहाँ से जुगाड़ करूंगा। तो भाई ये ख्याल मेरे भी दिमाग में चल रहा है, मुझे पता नहीं मैं कैसे करूंगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही कोई ना कोई जुगाड़। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए शॉप में गया और यहाँ पे सारे के सारे चीज चेक करने लगा, जैसे कि मुझे कॉटन हार्वेस्टिंग भी करना है, उन सभी के जुगाड़ भी तो लगाना है कि कॉटन हार्वेस्टिंग कैसे होगा। ये सारे के सारे टेंशन तो मेरे दिमाग में भी चल रहा था, बट अभी टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि हमारा जो अभी का जो काम है वो करना पड़ेगा। दैट्स वाई मैं चल पड़ता हूँ अपने ग्रीन हाउस की ओर। और यहाँ पे जितने भी पैलेट है वो सारे के सारे उठा के मुझे सेल करना पड़ेगा और जितना जल्दी हो सके मुझे पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। दैट्स वाई मैं इन दोनों बॉक्सेस को एक साथ उठा लेता हूँ और उठा के मैं चल पड़ता हूँ अपने सेलिंग पॉइंट की ओर। फिर इन 2 बॉक्सेस को सेल करके मुझे $2900 के आसपास मिल जाता है। फिर अंडे बेच के मिला $611। फिर $256 का एक और सेल किया। उसके बाद सारे बिल्स को मैंने एक एक करके सेल करने लग गया क्योंकि पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए सारे के सारे बिल्स को मैं सेल कर दूंगा। फिर मैंने ये सोचा कि जो हमारा खेत है उस खेत को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, इसीलिए मैंने यहाँ से वो वाटर टैंक को हटा के इस जगह को पूरा ही खोद देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे भी अपना खेती कर सकते हैं। दैट्स वाई मैंने अपना ट्रैक्टर उठाया और वाटर टैंक से कनेक्ट करने के बाद वाटर टैंक को वहाँ से हटा के साइड में रख दिया। फिर शॉप ओपन करके एक प्लॉ परचेस कर लेंगे। होप करते हैं कि इस बार पिछले वाले जैसा कांट ना हो जाए, इसीलिए मैंने इस वाले प्लॉ को बाय करने की सोचा। और इन दोनों का वेट में से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, ये बहुत हल्का है और आशा करते हैं कि इस बार हमारा ट्रैक्टर इसको ईजिली खींच पाए। तो इसको परचेस करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा ट्रैक्टर इसको खींच पाता है या नहीं।
तो जैसे कि तुम देख सकते हो हमारा ट्रैक्टर तो इसको इजीली उठा तो पा रहा है, बट क्या ये खेती करने के टाइम इसको खींच पाएगा, तो ये हमें अभी पता चल जाएगा। और अगर इस बार भी ये खींच नहीं पाया तो समझ लेना हमारा ट्रैक्टर बिल्कुल ही खत्म है। और अगर मैं होनेस्टली बताऊं तो हमारा ट्रैक्टर की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि इस ट्रैक्टर को हमने सिर्फ $8,000 में परचेस किया था और $8,000 में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर भी ये ट्रैक्टर हमारे बहुत ज्यादा काम आया और हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। चलो फिर भी देखते हैं क्या यह हमारा काम कर पाता है या नहीं। इम्प्रेसिव, मुझे लगा था ये खींच नहीं पाएगा। भले ही ये स्लो खींच रहा है लेकिन खींच तो रहा है ना। फिर और क्या, मैं इसी ट्रैक्टर से पूरे के पूरे जमीन को खोदना स्टार्ट कर देता हूँ। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि इसमें तो काफ़ी स्पीड में काम हो रहा है, बट इस वीडियो को मैंने 10x स्पीड में फास्ट फॉरवर्ड किया है, इसीलिए इतना स्पीड दिखा रहा है, बट एक्चुअल में तुम खुद ही देखो। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि ये बीच बीच में कभी कभी रुक भी रहा था, इसीलिए मैंने शॉप में आया और सबसे पहले मैं अपने ट्रैक्टर को सेल कर दिया। हाँ, मुझे पता है ये काफ़ी दुखीजनक बात है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। फिलहाल के लिए हमें इन्हें टाटा बाय बाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रैक्टर से खेती करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और लगे हाथ एक दो चीज़ और भी था जो हमें नहीं चाहिए था, वो भी सेल कर दिया। फिर मैं आ गया स्मॉल ट्रैक्टर्स की शॉप में और यहाँ से हमें चाहिए था रेक्स 4 GT वाला ट्रैक्टर, क्योंकि यही सबसे सस्ता था इस पूरे शॉप में और इसका प्राइस था $39,500। और अभी हमारे पास जो बैलेंस है $34,852। मतलब अभी भी हमारे पास $4,200 की कमी है, इसलिए मैं इस वाटर टैंक को सेल कर देता हूँ, जिससे मुझे मिलता है $3,637। फिर मैं इन तीनों बॉक्सेस को एक साथ उठा के सेल कर देता हूँ, जिससे मुझे $5,500 के आसपास मिल जाता है। फिर एक और पंपकिन बैरल पैलेट में सेल करता हूँ, जिससे मुझे मिलता है $2,781। फिर जो बैलेंस बनता है इससे हमारा ट्रैक्टर इजीली आ जाएगा। तो मैं फटाफट से शॉप में आता हूँ और यहाँ पे रेक्स 4 GT वाला ट्रैक्टर बाय कर लेता हूँ। फिर मैं ट्रैक्टर को लेकर अपने खेत में चला जाता हूँ। फिर इस ब्लॉक को कनेक्ट करता हूँ अपने ट्रैक्टर के साथ। देन पूरे जमीन को खोदना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर ट्रैक्टर को साइड में रख के सीडर को लेके पूरे ज़मीन को सीडिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर सीडिंग कंप्लीट करने के बाद अपने टेंट में आ जाता हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। बट मैं रेस्ट करने गया था, लेकिन सो जाने की वजह से मैं नेक्स्ट डे उठता हूँ और उठ के देखता हूँ जो हमने कैनोला लगाया था वो बिल्कुल ही उग गया है। अब ये कुछ ही दिनों में हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर मैं अपने ग्रीन हाउस से कुछ सामान बेचता हूँ, लाइक मेलन और वाटरमेलन। हमारा टोटल बैलेंस हो गया था $10,000 के आसपास और इन सभी पैसों को लेकर मैं शॉप में आ जाता हूँ। फिर यहाँ से एक ग्रेन हेडर ले लेता हूँ जिसका प्राइस था $8,000। फिर मैं अपना प्लॉ बेच देता हूँ जिससे मुझे मिलता है $11,000। फिर $2,200 की एक हार्वेस्टर ले लेता हूँ लीज पे। फिर मैं अपने ट्रैक्टर को थोड़ा साइड कर दिया। और हार्वेस्टर को कनेक्ट किया अपने हेडर के साथ।
फिर हार्वेस्टर को साइड में रख के एक फॉग लिफ्टर ले लेता हूँ। और सच कहूँ तो इससे अच्छा मेरा हाथ से धक्का देने वाला फॉग लिफ्टर था, क्योंकि उससे मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, फिर भी वो 4-5 आराम से हैंडल कर लेता है। लेकिन इसमें एक से ज़्यादा मैं उठा ही नहीं पा रहा। लेकिन क्या ही करूँ, एक एक करके मैंने सारे बॉक्सेस सेल करने स्टार्ट कर दिया। फिर ये सब करते करते कैनोला को हार्वेस्ट करने का टाइम भी आ चुका था, इसलिए मैं हार्वेस्टर पे चढ़ गया और हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो हार्वेस्टिंग करना पूरा कंप्लीट हो गया। अभी मैं सारे के सारे फसल सेल कर दूंगा। तो कैलोना सेल करने पर मुझे सिर्फ $2000 ही मिला, और जो हार्वेस्टर था वो भी मैंने रिटर्न कर दिया। अभी मैं एक और खतरनाक काम करने जा रहा हूँ, जैसे कि हमें ग्रीन हाउसेस में बार बार आके पानी डालना पड़ता है, और जितने भी सब्जी है बार बार उठा के हमें सेल करने जाना पड़ता है, जिससे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो इस बार मैं जो करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ना हमें पानी डालने की कोई जरूरत है, और ना ही बार बार आके सब्जियों को उठा के सेल करने की जरूरत है। जितने भी सब्जी प्रोड्यूस होगा वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, और जो अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज है, जैसे कि मान लो मैं कोई सब्जी बेच रहा हूँ और उसका प्राइस $100 है, लेकिन इस ऑटोमेटिकली सिस्टम में मुझे $100 नहीं मिलेगा, इसमें 20% कमीशन मुझे देना पड़ेगा। मतलब कि अगर कोई सब्जी का प्राइस $100 है तो मुझे सिर्फ $80 ही मिलेगा। लेकिन मुझे जितना सा लग रहा है कि इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि हमें जो टाइम देना पड़ता है वो टाइम बिल्कुल ही देना नहीं पड़ेगा। तो इसे चेंज करने के लिए बस हमें इस स्टोरिंग वाला ऑप्शन को हटा के बस सेलिंग वाले मोड पे लगा देना है। इससे जैसे ही कोई सब्जी प्रोड्यूस होगा वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, और सेल होने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। फिर एक एक करके सारे ग्रीन हाउसेस की सेटिंग्स में चेंज कर देता हूँ, ताकि बार बार जाके मुझे कोई भी चीज सेल करना ना पड़े, और ना ही बार बार आके पानी डालना पड़े। फिर सारे ग्रीन हाउसेस के जितने भी सब्जी है मैंने फुली असाइन कर दिया है कि वो जैसे ही प्रोड्यूस होगा ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। अब हमें मैनुअली आके एक एक उठा के सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं आके मुर्गियों को खाना देने लगता हूँ, और तभी खाना ख़त्म हो जाता है, इसलिए मुझे शॉप में आके मुर्गियों के लिए खाना ऑर्डर करना पड़ता है। लेकिन इस बार मैं एक नहीं बल्कि दो बॉक्सेस ऑर्डर करूंगा, क्योंकि हमारे पास 2 चिकन कूप्स है, इसलिए एक एक करके दोनों में बांट दूंगा। इससे हमें बार बार एक ही चीज को इधर उधर करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। फिर मैं एक बॉक्स ला के इन मुर्गियों को खाना देने लगा, और जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाता है मैं इस बॉक्स को इधर ही रख देता हूँ, और दूसरे बार चिकन कूप में जाके एक और बॉक्स लाके इधर रख देता हूँ। फिर हमें लास्ट टाइम के लिए इन सारे के सारे सब्जी जो पहले से रेडी हो चुका था, अब हमें ये बस ये लास्ट टाइम सेल करना है। इसके बाद हमें सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो मैं फटाफट से इन चारों बॉक्सेस को एक साथ उठा के ले जाता हूँ अपने सेलिंग पॉइंट की ओर, और आके सेल कर देता हूँ, जिससे मुझे लगभग $5,500 से ज़्यादा मिलता है। फिर मुझे एक बार और आना पड़ता है, और ये जो बॉक्सेस था इन चारों बॉक्सेस को सेल करना पड़ता है। फिर इन चारों बॉक्सेस को सेल करने पर मुझे मिला $7,000। फिर ऐसे करके मैं 2-3 बार और सेल करता हूँ, और एक एक करके सभी को सेल करने के बाद जो बैलेंस हमारा टोटल बनता है $64,709। फिर इन सभी पैसों को लेकर मैं शॉप में आ जाता हूँ, और शॉप में आने के बाद एक और बड़ा वाला ग्रीन हाउस बाय कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा जो ये ग्रीन हाउस है इसमें मेंटेनेंस कम और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, और इनमें थोड़ा बहुत काम था, अब हमें वो भी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैं एक और बड़ा वाला ग्रीन हाउस बाय कर लेता हूँ, जिसका प्राइस था $30,007। फिर मैं अंदर आके सारे सब्जियों का बीज बो देता हूँ, और एक एक करके सभी को सेलिंग पे लगा देता हूँ। फिर हमारे पास पैसे और भी बचे थे, इसलिए मैं फिर से आ गया शॉप में, और आके एक और 30,000 का ग्रीन हाउस बाय कर लेता हूँ। फिर इस ग्रीन हाउस के अंदर जाके पानी डालने का काम और बीज बोने का काम पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, और डायरेक्ट सेलिंग पॉइंट में लगा देता हूँ, और हमारा सब्जी उगना स्टार्ट हो जाता है। और हमारे पास काम के नाम पे कुछ भी नहीं है, बस हमें टाइम स्पेंड करना है, और बीच बीच में आके चेक करना है कि कोई खराबी तो नहीं हो गया, और ऑटोमेटिकली जो पैसा आएगा वो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और अभी हम हमारा बैंक अकाउंट चेक करें तो हमारे पास $4,928 ही है। तो अभी सूरज ढलने ही वाला है, इसीलिए मैं अपने टेंट में आके सो जाता हूँ। फिर जैसे ही हम सुबह उठते हैं पूरे ही सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट में $22,971 आ गया था। तो ये देखने के बाद मैं काफ़ी खुश था और काफ़ी एनर्जेटिक भी फील हो रहा था। फिर उसके बाद मैं मुर्गियों को खाना दिया, फिर अपने आइलैंड पे एक पेड़ उगाया। उसके बाद रास्ते में कहीं कहीं गड्ढे हो रखे थे, वो ठीक किया,
और ये सब काम करते करते हमारे अकाउंट में कुछ बैलेंस ऐड हो जाता है और ये देखकर मैं फिर से शॉप में आ गया और कॉटन हमारा हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी होने ही वाला था, इसीलिए मैंने एक मैनुअली हैंड पुशेबल कॉटन पिकर ले लेता हूँ जिसका प्राइस था $200, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। सबसे सस्ता वाला कॉटन हार्वेस्टर का प्राइस $500,000 था और ये सभी चीज बाय करने के बाद भी हमारे पास $47,000 बचे थे। तो इन पैसों को लेकर मैं अपने आइलैंड को एक्सपेंड करने लगा। और आइलैंड को एक्सपेंड करने के बाद मैं चला जाता हूँ कॉटन को हार्वेस्ट करने के लिए। फिर कॉटन तो हमने पूरा ही हार्वेस्ट कर लिया है, लेकिन अभी हम इसे सेल नहीं करेंगे। तो आज के वीडियो के स्टार्टिंग में हमारा आइलैंड कुछ इस तरीके का दिख रहा था, बट अभी हमारा आइलैंड का लुक कुछ इस तरीके का बन चुका है।